हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं कि डिवाइन आपको इस समय क्या मैसेज दे रहे हैं, आपके लिए इस समय क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे लियो सिंह राशि इस वीडियो को देख रहे हैं, के लिए इस समय के लिए क्या मैसेज है, क्या आपको कहना चाहते हैं। स्लोइंग डाउन, ओके। ओके, टर्निंग इन, प्लेफुलनेस और अबंडेंस। माय डियर लियो, इस समय डिवाइन आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, किसी चीज़ को के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। स्लोइंग डाउन की एनर्जीज मुझे ऐसा लग रही है कि किसी चीज़ के पीछे आप बहुत ज़्यादा भाग रहे हो या ओवर थिंकिंग चल रही है। बेसिकली मतलब ओवर एनालाइजिंग वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के सोच रहे हो या किसी चीज़ को टाल रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक रीबर्थ की एनर्जीज है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप लोग बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के सोच विचार कर रहे हो, एक्सट्रीमली नेगेटिव थॉट्स में जाते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। नेगेटिव नहीं तो किसी चीज़ को लेकर के अत्यधिक मात्रा में आप सोच रहे हो। तो डिवाइन यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में अगर आप कुछ करना चाहते हो, कोई डिसीज़न लेना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत भी अगर आप करना चाहते हो, या फिर कहीं आपने कोई एफ़र्ट्स डाले हैं वहाँ के बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने मन को शांत करो। इस टाइम पीरियड में भागो मत किसी चीज़ के पीछे, ओवर थिंकिंग मत करो, इतना ओवर एनालाइज। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट में टैपिंग किए हुए हो। ओके, मतलब किसी चीज़ को लेकर के बहुत लॉजिक आप लगा रहे हो इस टाइम पीरियड में। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा शांत हो जाओ। अगर इसी माइंडसेट में आप आगे बढ़ते रहे तो आगे जा कर के आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आपको जो है अपने मन को इस समय शांत करना है ताकि आप सही एक्शन, सही डिसीज़न ले पाएँ। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके आसपास लोग हो सकते हैं, सिचुएशंस हो सकती हैं जो आपके माइंड को ना घुमा रहे हैं। ठीक है, आपको सही चीज़ देखने नहीं दे रहे या सही करने नहीं दे रहे या बहुत उलझन जिस वजह से चल रही है। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं। अगर आप इस डेक में देखेंगे तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको किसी पे डिपेंड होकर के कोई एक्शन नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है। आपको अपने खुद के डिसीजंस खुद बनाने हैं। ठीक है, इस टाइम पीरियड में आपका ना बहुत ज़्यादा, जैसे कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, अगर कोई ऑफ़र भी अगर आपकी तरफ आ रहा है, तो आप पास्ट के साथ बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे हो। वो एनर्जीज़ में आप लोगों की यहाँ पर फील कर रही हूँ। पास्ट से बहुत ज़्यादा कंपेयर आप कर रहे हो कि पास्ट में मेरे को कितनी प्रॉब्लम हुई है, कितना दुख रहा है, क्या मुझे चीटिंग्स मिली है, क्या फेलियर्स मुझे मिले हैं, क्या उसमें नेगेटिव मिला है। चाहे ये कोई रिलेशनशिप को लेकर के हो, चाहे ये करियर को लेकर के हो, ये कुछ भी हो सकता है। तो आप पास्ट के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हो, जिस वजह से कि आप प्रेजेंट में ना आप उस ऑफ़र को कैच नहीं कर पा रहे, उस तरफ आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। मैं कह रही हूँ ना, ओवर एनालाइजिंग। ठीक है, जैसे कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ है, कोई ऑफ़र आपके पास आया हुआ है, लेकिन आप उस चीज़ के बारे में एक्सट्रीमली सोच रहे हो। तो डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि इतना प्रेशर मत लो इस टाइम पीरियड में। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं यहाँ पर ऐड करने हैं। बहुत ज़्यादा आप इसको कंपेयर मत करो पास्ट की किसी एनर्जीज़ के साथ, पास्ट की सिचुएशंस के साथ। आपको फ्लो में आगे बढ़ना है। ठीक है, अपनी एनर्जीज़ को लाइट करो। बस आप ये देखो कि आप किस चीज़ के लिए पैशनेट हो, आपका दिल आपको क्या बोल रहा है, आपकी अंतरात्मा आपको क्या बोल रही है क्या करने के बारे में।
देन डेफिनेटली आप जो चूज़ करोगे ना वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर हमारे लिए अबंडेंस का कार्ड है, बट अबंडेंस से पहले प्लेफुलनेस की एनर्जीज है। इट मीन्स कि आपको पहले अपने इस बैगेज को, अपने इस लॉजिकल माइंडसेट को थोड़ा सा शांत करना होगा। आपको अपने अंदर अपने इंट्यूशन से, अपनी अंतरात्मा से आपको कनेक्ट होना होगा, अपने दिल से आपको कनेक्ट होना होगा। देन एक अपने दिल को हल्का करके ही आपको आगे अपनी लाइफ में डिसीजन लेना है। इस टाइम पीरियड में किसी भी बैगेज के साथ आप डिसीजन नहीं ले सकते इस टाइम पीरियड में। और ख़ास करके अगर आप इस टाइम पीरियड में किसी रिश्ते को या किसी ऑफर को, करियर में अपॉर्चुनिटी को, किसी भी चीज़ को अगर आप पास्ट के साथ कंपेयर कर रहे हो तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप ये कहेंगे कि अगर आपकी तरफ कोई अच्छा ऑफर आ रहा है तो आप तो बिल्कुल ही उसको कैच नहीं कर पाओगे। तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है इस टाइम पीरियड में। मुझे ऐसा लग रहा है ना आप में से बहुत लोग केयरलेस भी हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ज़्यादा, आप में से कुछ लोगों के लिए एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है कि मुझे इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे एटीट्यूड से बाहर आओ, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा है कि कुछ तो अपॉर्चुनिटी आपके आसपास है, आपकी तरफ आ रही है या आपके सामने है, ठीक है, जिसको आपको लेने की ज़रूरत है, कैच करने की ज़रूरत है। ये कहीं ना कहीं आपके पैशन से कनेक्टेड है। जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, मे बी ये उस चीज़ को लेकर के हो सकती है। ओके, तो आपको अपनी एनर्जीज को पहले बैलेंस करना होगा, ठीक है। अपनी एनर्जीज को बैलेंस करेंगे तभी आप डिसीजन ले पाएंगे। ओवर एनालाइज करोगे, ओवर थिंक करोगे तो फिर वहाँ पर इश्यूज़ हैं, फिर वहाँ पर आप सही एक्शन, सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। लेट्स सी और आपको क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। कॉन्शियसनेस, यस, आपको डिसीजन तो लेना है इस टाइम पीरियड में, बट वो डिसीजन आपके दिमाग से नहीं होगा। दिमाग इन द सेंस मैं ये नहीं बोल रही कि दिमाग आपको यूज़ ही नहीं करना है, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। देखो मैं हमेशा यही बोलती हूँ लियोस कि अगर आप किसी चीज़ को, अच्छी चीज़ के बारे में भी अगर आप ओवर एनालाइज करोगे, उसको एक्सट्रीमली ज़्यादा उसके बारे में सोचोगे ना, तो उसमें भी आप कोई ना कोई कमी निकाल दोगे। ऐसे तो इंसान जीवन में कभी कोई काम ही नहीं करेगा, ठीक है ना। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, तो कभी कोई किसी को चूज़ ही नहीं करे, राइट। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको इस टाइम पीरियड में, ठीक है, आपने जो एक्सपीरियंस लिया आप उसको यूज़ करो, बट एक्सट्रीमली मत सोचो उस चीज़ के बारे में कि आप लॉजिक्स लगा रहे हो बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। अपने दिल को भी फॉलो करो, आपकी अंतरात्मा भी आपको यहाँ पर कुछ कह रही है, कुछ चीज़ें आपको डिवाइन को भी समर्पित करनी है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ये ऑफर ही डिवाइन की तरफ से यहाँ पर आ रहा है आपकी तरफ। ये अपॉर्चुनिटी जो आपके आसपास है या आपके सामने है, ठीक है, ये डिवाइन की तरफ से ही दी जा रही है। तो कुछ आपको भरोसा जो है ना उन पर भी दिखाना होगा। यहाँ पर ये फूल की एनर्जीज़ है कि आपको एक फूल की एनर्जीज़ में भी टैप इन करने की यहाँ पर ज़रूरत है, तभी आप ये एक्शन और ये डिसीज़न आप यहाँ पर बना पाओगे। अगर ओवर थिंकिंग में चले गए, बहुत ज़्यादा सोचते रह गए, तो आप इस एनर्जी को कैच नहीं कर पाओगे जो आपको अबंडेंस की तरफ लेकर के जा रही है, ठीक है, जो आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर के जा रही है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा देर आपको किसी चीज़ में नहीं करनी है। आपको इस टाइम पीरियड में आप या तो बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हो, पास्ट से कंपेयर कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड होकर के कि मैंने इसको लिया या ये किया मैंने तो मेरा फ्यूचर में जाकर के क्या होगा। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है पास्ट फ्यूचर के बारे में इतना सोचोगे तो प्रेजेंट में आप सही एक्शन, सही डिसीजन यहाँ पर नहीं ले पाओगे, ठीक है। यस, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी कंडीशनिंग का कार्ड है, फिर चीज़ें आपको बांध लेंगी अपने आप से, ठीक है। यस, बिल्कुल, आप अपनी पावर में टैप इन नहीं कर पाओगे, आपको चीज़ें बांधेंगी। तो इस टाइम पीरियड में आपके लिए ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और सही समय पर सही एक्शन लेना आपके लिए ज़रूरी है। और एक्शन भी यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन में, डर करके, डाउट्स में आकर के नहीं, पहले आप अपने आप को बैलेंस करें। आपके लिए मेडिटेशन ज़रूरी है, मन को शांत करें, देन आप एक्शन और डिसीज़न लें, ओके, तभी आप उसकी तरफ आगे बढ़ें। यस, कुछ तो हार्ट एक्स है, कुछ तो आपका मतलब है कि जिस चीज़ का डर हो सकता है,
हार्ट ब्रेक्स हो सकते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस आपके नेगेटिव हो सकते हैं पास्ट से जुड़े हुए, जिस वजह से कि आप वो एक्शंस और वो डिसीजन नहीं ले रहे हो, और आपका पूरा फोकस अभी मतलब उस तरफ ही है कि अच्छा मेरा पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस रहा है ऐसी किसी सिचुएशन में, तो अभी भी ऐसा हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइजिंग यहाँ पर आप ओवर एनालाइज आप कर रहे हो, ठीक है, वो चीज़ आपको नहीं करनी है गाइज, ओके। मास्टर का कार्ड है, ओ माय गॉड। प्लीज़ फॉलो योर इंट्यूशन, प्लेफुलनेस के नीचे ही मास्टर का कार्ड है। फॉलो योर इंट्यूशन, बिलीव मी, आपकी इंट्यूशन आपको गलत गाइड नहीं करेगी। आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मे बी आप इस समय अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, और उसका रीज़न यही है कि आप बहुत ज़्यादा दिमाग से आप सोच रहे हो। दिमाग से भी सोचो, बट इतना ज़्यादा नहीं कि आप अपने दिल को इग्नोर कर दो, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर दो, ठीक है, क्योंकि वही आपको सही रास्ता दिखाएगी। इससे ज़्यादा आपको क्लैरिटी कहाँ मिलेगी आपके लिए? अबंडेंस और मास्टर का कार्ड यहाँ पर आया है, ठीक है, बट ये भी अगेन मतलब वो आपको आपकी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की बात कर रहा है, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने के लिए बोल रहा है। इल्यूजन से बाहर आओ, ठीक है, लॉजिकल माइंडसेट से भी थोड़ा सा बाहर आओ, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ये थर्ड टाइम मुझे आपके लिए डेक दिखा है, ओ माय गॉड, इससे ज़्यादा क्लैरिटी मैं आपको क्या दूँ? इनर वॉइस, ठीक है, आपके थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा बांध रहे हैं, आपके थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं, आपके थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ इस एनर्जीज़ को, इन एनर्जीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। आपकी अंतरात्मा, आपका दिल ही जानता है आपकी खुशी किस में है, और उस तरफ आगे बढ़ो। इतना ज़्यादा कंपेयर मत करो पास्ट के एक्सपीरियंसेस से। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ज़रूरी नहीं जो पास्ट में हुआ वो आपके आने वाले समय में भी हो, ठीक है, तो आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि जो भी सोचा जा रहा है वो नेगेटिव ही सोचा जा रहा है। तो उस चीज़ से आप प्लीज़ बाहर आओ, तभी आप अपनी पावर में टैप इन कर पाओगे, तभी आप कुछ क्रिएट कर पाओगे, ठीक है, तभी आप इस एनर्जीज में एंट्री कर पाओगे, ओके, अदरवाइज प्रॉब्लम है। लेट्स सी, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, यस, आपको यहाँ पर इस टाइम पीरियड में अपनी फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करने के लिए बोला जा रहा है। आपको एक हायर फ्रीक्वेंसी में टैप इन करने के लिए बोला जा रहा है। लोअर एनर्जी से हायर एनर्जीज में टैप इन करना, हायर फ्रीक्वेंसीज में टैप इन करना, ठीक है, अपनी वाइब्रेशंस को और बढ़ाना, और उसके लिए अपने ऊपर काम आपको करना पड़ेगा, साधना आपको अपने ऊपर करनी पड़ेगा। माय गॉड, ट्रस्ट योर एंजल्स, लेट गो ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाउ योर ड्रीम्स विल कम ट्रू, ट्रस्ट दैट हेवन हैज़ अ परफेक्ट प्लान। इससे ज़्यादा क्लैरिटी में क्या दूँ आपको? एग्जैक्टली जो मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को साइड में कर दूं कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसा रिजल्ट रहेगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा जैसा पास्ट में हुआ था। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में मत सोचो कि मेरे ड्रीम्स कैसे पूरे होंगे, या फिर ये चीज़ पूरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, पॉजिटिव रहेगी कि नहीं रहेगी। आपको सिर्फ यहाँ पर डिवाइन पर, या जिन भी डीटी में आप बिलीव करते हैं उन पर ट्रस्ट दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। उन्होंने आपके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग कर रखी है, बहुत अच्छा आपके बारे में सोच रखा है, तो इतना ज़्यादा डाउट मत करो। प्लीज़ अपनी फ्रीक्वेंसी को यहाँ से चेंज करो, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज, यस, इनसाइट्स दैट कम फ्रॉम मेडिटेशन, एग्जैक्टली जो मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ कि आपको जो एग्जैक्टली पता चलेगा। देखो 4 ऑफ सोर्ड्स अगर आपने देखा, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स अलग से है, 1 सोर्ड अलग है। अगर आपने ट्रेडिशनल टैरो में देखा है तो वो इंसान जो है, वो व्यक्ति जो है लेटा हुआ है, उसके ऊपर 3 सोर्ड्स लटक रही हैं और नीचे उसके 1 सोर्ड है। इट मीन्स वो जो भी काम कर रहा है वो प्रेशर में कर रहा है, वो ओवर थिंक करके कर रहा है, जो उसको करना है वो उस चीज़ पर फोकस ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में देखो डिवाइन भी आपका बहुत साथ दे रहे हैं, आप उनसे प्रार्थना कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए। 4 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा आपको यही बता रही है, मेडिटेट करो तभी आपका मन शांत हो पाएगा, ग्राउंडिंग करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो तभी आपका मन शांत हो पाएगा, क्योंकि मेंटल एग्जॉशन बहुत ज़्यादा है। आप में से बहुत लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, रात में भी बहुत ज़्यादा विचार करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो आप लोग, तो प्लीज़ उस चीज़ से भी बाहर आ जाओ, थोड़ा सा ब्रेक लो, तो अपने इन कामों से थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा सा मेडिटेट करो, 2-4 दिन का ब्रेक लो, मेडिटेट करो, मन को शांत करो, प्रकृति में टाइम बिताओ, ठीक है, और फिर डिसीज़न लो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ओके, तभी आप सही डिसीज़न यहाँ पर ले पाओगे। और प्लीज़
अपने डीटी पर, अपने एंजल्स पर, अपने स्पिरिट गाइड्स पर, यूनिवर्स पर प्लीज़ ट्रस्ट रखो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, तो यस लियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, ये आपके लिए यूज़फुल रही हो, मैं यही उम्मीद करती हूँ। रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है आपसे ये वीडियो। और आप अब मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप एक्स्ट्रा गाइडेंस चाहते हैं तो, उसमें आपको वो भी मिलेगी मेरे चैनल पर। और प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा अपनों के साथ। प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो उन तक ये पहुंच पाएँ, आप एक मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।